हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे न्यूट्रिशन का मतलब। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, कोई भी प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए खाना खाता है, यानी कि फूड लेता है। तो बच्चों देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को किस तरह से ऑब्टेन करता है या किस तरह से पाता है या प्राप्त करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। मीन्स द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। मतलब बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को किस तरह से ऑब्टेन करता है उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। तो बच्चों देखो, फूड को पाने के या ऑब्टेन करने के दो तरीके हो सकते हैं, यानी कि बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड है बच्चों हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलो इन दोनों को बारी बारी से हम लोग समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक में बच्चों टर्म आ रहा है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है बच्चों सेल्फ। मतलब कि बच्चों वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ही अपना खाना बना लेता है, मतलब मेक फूड देमसेल्फ। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म खुद ही अपना खाना बना लेता है। एग्जाम्पल है इसका प्लांट। प्लांट्स जो है बच्चों वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद ही अपना खाना बना लेते हैं। सो प्लांट्स जो है बच्चों, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सेकेंड बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, इसमें टर्म आ रहा है हेटेरो, और हेटेरो का मतलब होता है अदर। मतलब कि बच्चों वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग बच्चों अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, खुद नहीं बना सकते, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। सो वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर में हम लोग का फोकस रहेगा कि प्लांट्स किस तरह से फूड ऑब्टेन करते हैं। तो बच्चों मैंने बताया कि प्लांट्स जो हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड ऑब्टेन्ड करते हैं। तो अब बच्चों आगे के चैप्टर में हम लोग इस फोटोसिंथेसिस को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट किस तरह से अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, किस तरह से फूड बनाते हैं। देखो बच्चों, अगर हम लोग अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो अगर हम लोग को फूड बनाना होता है तो हम लोग को इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे कि अगर हमको दाल बनाना है तो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे हम लोग को दाल चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, हल्दी चाहिए। ठीक उसी तरह बच्चों यहाँ पे प्लांट्स को अपना फूड बनाना है, तो प्लांट्स को भी अपना फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो बच्चों प्लांट्स को टोटल 4 रॉ मटेरियल्स चाहिए फूड का सिंथेसिस करने के लिए, जिसमें से फर्स्ट है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है बच्चों
H2O यानी कि वाटर, थर्ड है क्लोरोफिल एंड फोर्थ है सनलाइट। ये चारों चीज़ें चाहिए प्लांट को फूड को सिंथेसिस करने के लिए। देखो बच्चों, हम लोग के केस में क्या है कि अगर हम लोगों को शाही पनीर खाना है तो अलग इंग्रेडिएंट चाहिए, अगर मटर पनीर खाना है तो उसका इंग्रेडिएंट अलग होगा। पर बच्चों प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लांट के इंग्रेडिएंट यानी कि रॉ मटेरियल जो है बच्चों फूड बनाने के लिए वो फिक्स है, इसलिए इन चारों को आप याद रखना। अगर इन चारों में से एक भी इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल अगर एब्सेंट है तो प्लांट फूड का सिंथेसिस नहीं कर पाए। तो बच्चों ये तो बात हो गई रॉ मटेरियल्स की कि प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। पर बच्चों एक बात बताओ, अगर हम लोग को कोई फूड बनाना है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग को पता चल जाए तो क्या फूड बन जाएगा? नो, फूड बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जगह पे कलेक्ट करना पड़ेगा और उस जगह पे अब फूड का सिंथेसिस होगा। ठीक उसी तरह बच्चों प्लांट्स में भी ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं, ये चारों रॉ मटेरियल किसी एक जगह पे कलेक्ट होते हैं और वहाँ पे बच्चों फूड बनता है। तो बच्चों उस जगह का नाम है लीव्स। बच्चों लीव्स में ये चारों के चारों इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कलेक्ट होते हैं और यहाँ पे फूड बनता है। सो बच्चों लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं हम लोग प्लांट का। तो बच्चों पहला रॉ मटेरियल जो कि प्लांट को फूड सिंथेसाइज करने के लिए चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि बच्चों एयर में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों प्लांट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर ले लेता है। तो बच्चों आप सब सोचोगे कि ये प्लांट्स जो है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स में कैसे ले रहा है? क्या इस लीव्स पे पोर प्रेजेंट होते हैं जिससे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर चला जाता है? तो हाँ बच्चों, लीव्स के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। जब बच्चों हम लोग इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये बीच में जो ओपनिंग है इसे कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग और इसके चारों तरफ से बच्चों स्टोमेटल ओपनिंग सेल से कवर्ड होती हैं। इन सेल्स को कहते हैं गार्ड सेल। तो बच्चों देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग लीव्स के अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों प्लांट्स के फूड को सिंथेसाइज करने के लिए पहला रॉ मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंतज़ाम तो हो गया। सेकंड बात कर लेते हैं हम लोग वाटर की। तो बच्चों आप जानते हो कि प्लांट जो है अपने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और फिर बच्चों पतली पतली पाइप्स से होते हुए इस वाटर को ये स्टेम में, ब्रांचेस में और लीव्स में बच्चों ट्रांसपोर्ट करता है। इस वेसल को हम लोग कहते हैं, इस पाइप्स को हम लोग कहते हैं वेसल। तो बच्चों इस लीव्स में वाटर जो है वो रूट से थॉट वेसल्स पहुंचता है। तो बच्चों दो रॉ मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड वाटर H2 इन दोनों को कहाँ से आता है ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब दो और बचता है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सनलाइट तो बच्चों आप सब जानते हो कि सन से मिल जाएगी, सनलाइट सन से मिल जाएगी। अब लास्ट बात कर लेते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल बच्चों एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि बच्चों ये जो लीफ है ना प्लांट्स की, इसमें ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जब हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं यानी कि ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, तो बच्चों देखो ये सनलाइट से आने वाली जो एनर्जी है उसको ये कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद उस एनर्जी को यूज़ करता है फूड के सिंथेसिस में।
तो बच्चों आप देख सकते हो कि उस पूरे प्रोसेस में, फूड बनाने के इस प्रोसेस में लाइट का यूज़ हो रहा है, लाइट एनर्जी का यूज़ हो रहा है। सो बच्चों इस पूरी प्रोसेस को, फूड बनाने की इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो टर्म है बच्चों, अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ भी बनना। क्योंकि बच्चों इसमें जो फूड है वो लाइट की हेल्प से बन रहा है। सो फूड बनाने के इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो चलिए बच्चों अब हम लोग फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर लेते हैं। जब बच्चों हम लोग फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो लीव्स में जो ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सोलर एनर्जी यानी सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है और उस एनर्जी का यूज़ करता है इन दोनों से फूड बनाने में। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें कि इन विच सोलर एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ट्रैप करता है एंड यूज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस फूड, और उसको यूज़ करता है उस एनर्जी को इन दोनों से फूड बनाने में। तो बच्चों इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। एक और चीज़ बच्चों, जो प्लांट का फूड बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। अब ये ग्लूकोज क्या होता है, फूड जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। ग्लूकोज बच्चों सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो देखो बच्चों, अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्लांट में जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, तो आप लोग बताओगे ग्लूकोज के फॉर्म में, या इसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। देखो बच्चों, तो फूड तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, लेकिन अगर कोई पूछे कि प्लांट में जो फूड है वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो बच्चों आंसर ग्लूकोज नहीं होगा। स्टोर होने के लिए बच्चों क्या होता है, सारे के सारे जो ग्लूकोज हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं, पॉलीमराइज करके फॉर्म करते हैं स्टार्च। ये स्टार्च क्या है बच्चों, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चों फूड बनता किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में, और स्टोर किस फॉर्म में होता है प्लांट में, स्टार्च के फॉर्म में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है तो इसमें जब फूड बनता है ना, तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है, और ये ऑक्सीजन फिर बच्चों एयर में चली जाती है। बच्चों फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसको बच्चों एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो जाएगा CO2, वाटर के लिए हो जाएगा H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म करेगा। तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस O2। अभी तक बच्चों हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है। जब बच्चों हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, हम लोग के लिए कैसे ज़रूरी है, तो देखो बच्चों, अगर प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो क्या होता, देखो देयर वुड बी नो फूड ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे कोई फूड ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, केवल अर्थ पे प्लांट्स ही ऐसे हैं जो कि फूड का सिंथेसिस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग भी धूप में जा कर के खड़े हो जाएंगे तो फूड सिंथेसिस कर लेंगे, नो। हम लोग अपने फूड के लिए या तो प्लांट पे या तो अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। तो बच्चों इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसी पे डिपेंडेंट हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप लोग को मैंने बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, और उस ऑक्सीजन गैस जो है बच्चों वो सारे ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन के लिए नेसेसरी है। सो
हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे प्लांट तो ऑक्सीजन गैस भी नहीं निकलेगी, और बिना ऑक्सीजन गैस के पूरे अर्थ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। बच्चों, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ लिया, पर बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टॉपिक में अभी भी रह गई है, जिसको कि मैं अभी बता देती हूँ। देखो, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स में होता है, पर बच्चों मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या प्लांट्स में केवल लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा नो। प्लांट्स में लीफ के अलावा अदर ग्रीन पार्ट, जैसे कि जो ग्रीन स्टेम होगी, ग्रीन ब्रांचेस, यहाँ पे भी बच्चों इन दोनों में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट में बच्चों स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है। देखो बताती हूँ कैसे। देखो, डेजर्ट में आप सब जानते हो कि वाटर की काफ़ी कमी होती है, पानी बहुत कम होता है। तो बच्चों डेजर्ट प्लांट में बच्चों क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वहाँ पे, वो लीव्स बच्चों स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है ताकि वो वाटर लॉस को रिड्यूस कर सके। तो बच्चों अब अगर आप ये मानोगे कि लीफ ही फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो बच्चों इन डेजर्ट प्लांट का क्या होगा? डेजर्ट प्लांट में तो जो लीफ है वो स्पाइन में बदल गई है, कांटे में बदल गई है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए स्टेम जो है वो फ्लैशी एंड ग्रीन हो जाती है। जैसा कि बच्चों आप लोग डेजर्ट प्लांट देखा होगा, अब ओपनशिया, इसमें बच्चों ये है स्टेम और इस पे ये प्रेजेंट है लीव्स जो कि स्पाइन में मॉडिफाई हो गई हैं। बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से अपना फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं। तो बच्चों ये तो फूड का एक ही कंपोनेंट है ना, इसके अलावा फूड के और भी तो कंपोनेंट हैं। फॉर एग्जांपल फैट है, प्रोटीन है, विटामिन होता है, मिनरल होता है। तो बच्चों प्लांट ने तो फोटोसिंथेसिस में बस एक कंपोनेंट बनाया, कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों प्लांट को इन सब कंपोनेंट की तो ज़रूरत है, तो इसका मतलब उसको ये सब भी बनाना पड़ेगा। तो बच्चों देखो इन सब का सिंथेसिस कैसे होगा? तो बच्चों देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका फॉर्मूला आप जानते हो, C6H12O6। ये बच्चों सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। तो बच्चों इसमें देखो क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एक तो कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो बच्चों प्लांट जो है इन्हीं तीनों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कार्बोहाइड्रेट के इन तीनों एलिमेंट्स का यूज़ करके अदर फूड के कंपाउंड जैसे कि इन सब का सिंथेसिस करेगा। तो बच्चों बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो भी फूड के कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं उनको बनाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल जाएगा, पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल को बनाने के लिए बच्चों नाइट्रोजन भी चाहिए। तो इसका मतलब कि प्लांट को अब नाइट्रोजन भी लेना होगा। तो बच्चों प्लांट नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? तो बच्चों आप में जैसे कुछ लोग कहोगे कि एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा नाइट्रोजन है, तो प्लांट एटमॉस्फेयर से ही नाइट्रोजन को ले लेगा। पर बच्चों ऐसा नहीं होता। प्लांट जो है वो एटमॉस्फेरिक फ्री गैसेस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। प्लांट नाइट्रोजन को केवल और केवल नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्राइट या तो बच्चों नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल से ही एब्जॉर्ब कर सकता है। तो बच्चों देखो इसके लिए क्या होता है ना कि सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, यानी कि NO2 माइनस NO3 माइनस। और बच्चों इस प्रोसेस को, इस कन्वर्जन वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन से बच्चों
NO2 माइनस और NO3 माइनस बन जाता है, यानी कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड मिल जाते हैं। और इस फॉर्म में ये प्लांट इसको सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके बच्चों अब ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का भी सिंथेसिस कर पाता है। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इफ़ दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।